जय हिंद, जोहार। एक बात समझ नहीं आता है कि 10% आबादी 90% लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। 10% आबादी 90% आबादी पर भारी पड़ गया है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह एक रिपोर्ट कह रहा है। यह एक चिंता का विषय है कि जिस देश में संघात्मक शक्ति हो वहाँ पर 10% वाले लोग शासन कर रहे हैं और 90% एक दूसरे में बंटकर उनका शिकार हो रहे हैं। आप जानते हैं कि संघ में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा ताकत है और संघ से ही राष्ट्र शासित होता है। और एक बात मैं जानता हूँ कि संघ ही संघ है, संघ ही अंग है, संघ ही उमंग है, संघ ही प्रसंग है और संघ के बिना जीवन निरंग है। तो क्यों 90% आबादी वाले संघ से जुड़कर नहीं हैं, या यूं कहें कि सिर्फ अपना झोली भरने का काम करते हैं या अपना काम बनाने के चक्कर में संघ को महत्वहीन कर देते हैं। आपका जीवन सार्थक तभी है जब आप एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए जिए और अपना योगदान उनमें दीजिए। आप यह कैसे जानते हैं कि सिर्फ मेरा भला हो रहा है, बाद बाकी का भला हो या न हो? आपकी इन्हीं बातों के चलते जो 90% का आबादी है, 90% जो जनसंख्या है, वो दर बदर की ठोकरें खाने को विवश हो गया है और चंद पैसे वाले लोग आप पर हावी हो गए हैं, आप पर शासन कर रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि 90% आबादी होने के बाद, जनसंख्या होने के बाद आप सभी संगठित क्यों नहीं हैं? क्या वजह है? वजह यही है कि 10% वाले लोग आप सभी को धन से, बल से, मन से तोड़ रहे हैं और स्वयं शासन कर रहे हैं। जैसे कि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने डिवाइडेड एंड रूल का पॉलिसी लागू किया था और सारे भारतवासी को खंड खंड में बांटकर इस देश पर राज किया था और भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे लूट लूट कर खोखला कर दिया और ब्रिटेन को एक सोने का चिड़िया बना दिया। आप उनके बातों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज के वेश में है, अंग्रेज के जो जीन है अभी भी यहाँ पे मौजूद है और वही हम सबों को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करते जा रहे हैं। जब तक गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, दमित, आम आवाम इंसान एकजुट नहीं होगा, अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा, तब तक उनका शिकार होते रहेगा और अपने अधिकारों से वंचित होते रहेगा। आपका अधिकार कोई और लूटता रहेगा, खाता रहेगा। आप संगठित नहीं है तो चुपचाप मुंह देखते रह जाइएगा, ताकते रह जाइएगा। इसीलिए संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, संगठित होइए और मुंह का निवाला जो आपका छीन रहा है, किसी दूसरे का मुंह में जा रहा है, हाथ डालकर हलक में से उसको खींच लेने की ज़रूरत है। यह आपको संविधान अधिकार भी देता है, तो फिर भी आप इसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने अधिकारों को लड़कर क्यों नहीं ले रहे हैं? आज हमारे झारखंड में यही हो रहा है। हमारे झारखंड ही नहीं वरन पूरे देश में भ्रष्टाचार की स्थिति चरम सीमा पर पहुंच गई है। लोग इससे भय खा रहे हैं, बाहुबल से, धन बल से, पैसे वालों से, कि कहीं मेरा कुछ हो ना जाए। पुलिस प्रशासन से भय खा रहा है कि यदि हम कहीं आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, फर्जी FIR करके जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये तो अंग्रेज़ के समय से भी होते आ रहा है।
इनसे डर कर कब तक आप बचते रहिएगा, कब तक आप मुंह छुपाते रहिएगा। एक न एक दिन तो आपको बाहर निकलना ही होगा। आप निकले या आपके आने वाला पीढ़ी निकले, लेकिन बाहर तो निकलना होगा, लड़ना होगा, अन्यथा आपका समूल नाश करके छोड़ेंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए अभी से ही कमर कसे और एकजुट होइए और शासन, प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी, अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक, भू माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया और जितने भी माफिया हैं, दबंग हैं, तस्कर हैं, उन सभी से लोहा लेने के लिए, उन सभी से दो दो हाथ करने के लिए कटिबद्ध रहिए। तभी जाकर हमारा आम आवाम, जो गरीब किसान मजदूर है, शोषित दमित आदमी है, उनका अस्तित्व बच पाएगा। नहीं तो यह कल्पना भी नहीं कीजिएगा कि हमारा अस्तित्व बचेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दिखाई पड़ रहा है वही आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि यही आज नहीं जागे तो अंधेरा हो जाएगा और फिर कभी सवेरा नहीं होगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप यदि नहीं जागते हैं तो आप भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। आपका प्रयास आपके समाज का विकास की ओर ले जाएगा। आप इन्हीं बातों को याद रखिए और एकजुटता का मिसाल बनिए। धन्यवाद। जोहार।